Good morning, students. Welcome back. तो लास्ट लेक्चर में आई गेस यहाँ तक हो गया था इस क्वेश्चन तक where we have to find out product P1, P2 and P3. आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. सो लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या किया था वो एक बार मैं जस्ट we should go through. We were seeing the chemical reactions of the aldehyde and ketones और उसमें भी हम लोग जो है अभी देख रहे थे ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स. सो फर्स्ट हम लोगों ने हेमी एसिटल का फॉर्मेशन देखा, देन फिर जेम डायोल्स कैसे बनते हैं वो देखा, फिर देन एसिटल फॉर्मेशन, देन फिर साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक थायोल्स और थायोएसिटल्स. फिर देन वी सी की एडिशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स क्या क्या प्रोड्यूस करता है. Then we have seen how to produce cyanohydrine. And the next one is the addition of halides or the Wittig reaction. This is the name reaction. So इसमें रिएक्शन ऐसे कर रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हम लोग फॉस्फोरस हेलाइड ले रहे हैं या फिर इसको फॉस्फोरेन भी कह सकते हैं. सो वी हैव PH3, दिस इज फिनाइल ग्रुप, और साथ में कार्बन के साथ दो ग्रुप्स लगे हैं. ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज PPH3 डबल बॉन्ड C, ऐसा ग्रुप. ठीक है, दिस इज फॉस्फोरस हेलाइड या फिर इसको फॉस्फोरिन बोल रहा हूं. तो इस रिएक्शन में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है. ठीक है, इनको अलग कर दीजिए और बाकी जो बचे हुए हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म. सो एल्कीन जो बन रहा है आपका फाइनली प्रोडक्ट में, इट कैन बी आइदर E और Z, बोथ कैन बी फॉर्म. and this is triphenyl phosphine oxide, which is this compound, P double bond oxygen C6H5 whole thrice. इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो देखिए फर्स्ट मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं कि हम लोग अल्काइल हैलाइड लिया है और अल्काइल हैलाइड में आइदर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, एंड वी आर रिएक्टिंग इट विथ PPH3. सो फॉस्फोरस के पास जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक एट दिस कार्बन और X माइनस विल लीव. X माइनस लीव करने के बाद दिस इज SN2 रिएक्शन. ठीक है, सो दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. ठीक है, C के साथ R डैश R डबल डैश H एंड PPH3 प्लस और X माइनस. फिर देन किसी बेस के प्रेजेंस में ये H प्लस जो है वो डिप्रोटोनेट हो जाएगा. ठीक है, और डिप्रोटोनेट होने के बाद यहाँ पे C नेगेटिव बन गया. राइट, दिस इज आवर फॉस्फोरस हेलाइड, ये यही वाला स्पीसी है. ठीक है, फॉस्फोरस हेलाइड. एंड यहाँ पे जो C नेगेटिव बना है, दैट C नेगेटिव इज गोइंग टू अटैक एट दिस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा. राइट, और जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, दैट डबल बॉन्ड विल ओपन, और ओपन होने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, देखो. ठीक है, हमारा ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो हमने लिया था वो ये है, ये एल्डिहाइड या कीटोन लिया है. ठीक है, R1C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R. इसमें एडिशन के बाद ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, दैट नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस. फॉस्फोरस में वैकेंट D ऑर्बिटल है. राइट, सो देयर विल बी अ साइक्लिक
कंपाउंड विच विल बी फॉर्म। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बीटेन बोल रहे हैं, राइट। इट इज फॉर्म्ड और रादर इट इज नॉट फॉर्म्ड, वी डोंट नो। सो इट इज मे नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज एज सच जहाँ पे भी मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं, दैट मैकेनिज्म इज गिवन ऑन द basis of the logics, or there is no such proof of the formation of the intermediates, right? क्योंकि इंटरमीडिएट आप निकाल करके पता नहीं कर सकते ये क्या इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वी आर ट्राइंग टू गिव इट अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस में कहीं कहीं ये बनता भी है, कहीं कहीं नहीं बनता है, एज पर एक्सपेरिमेंटल डाटा आर कंसर्न। ठीक है, ये जो साइक्लिक चेन बना है ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज नोन एज ऑक्साफॉस्फेटेन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर विल ड्रॉप, और लोन पेयर ड्रॉप होने के बाद फॉस्फोरस और कार्बन का जो बॉन्ड है, दैट कार्बन और फॉस्फोरस का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट। और ब्रेक होने के बाद हमारे पास ये एल्कीन बन गया, और ये एल्कीन सिस और ट्रांस दोनों बन सकता है, राइट। तो दैट विल बी डाइस्टेरियोमर्स, और फिर फाइनली जा करके हमारे पास जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बन गया है, ये वाला। इस रिएक्शन में आप एक बार इसका मैकेनिज्म देख लो ठीक से क्या हो रहा है, ट्राई टू डाइजेस्ट। सो अल्टीमेटली अगर हम लोगों को ये रिएक्शन याद रखना है तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फॉस्फोरस का बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लीजिए, और बाकी का जो ये दोनों है वो स्पीसीज वो कनेक्ट कर दीजिए, और ये दोनों कनेक्शन जब होगा तो दोनों से हो सकता है, ई से भी हो सकता है और जेड से भी हो सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन। सो द ड्राइविंग, ऐसा बोला जाता है कि द ड्राइविंग फोर्स ऑफ विटिक रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ पीओ बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें ऑक्साफॉस्फेटेन में जो आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस, उस कार्बन और फॉस्फोरस बॉन्ड के ब्रेक होने का रीजन यही है कि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग बॉन्ड विथ कार्बन, phosphorus will be driven to make a bond with oxygen। इसका बॉन्ड एनर्जी भी देख सकते हो, दैट बॉन्ड एनर्जी इज अराउंड 540 किलो जूल पर मोल, विच इज क्वाइट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एंड thus the reaction is going to be more stable, right? क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, जितना ज़्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कुछ रिएक्शंस हैं यहाँ पे गिवन आपके पास, CH3O, CH डबल बॉन्ड O, PH3P डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह CH2 ऐड कर दिया मैंने, ये जस्ट इसको हटाओ और प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही, इसको हटाइए और प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, सी बताइए आप, सी कैसे बनेगा, आप एक बार देखो सी वाला। टेक आउट योर पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व इट। लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा। C2H5 डबल बॉन्ड CH3, बिल्कुल विनीत।
तो P1 बन रहा है PPH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, नहीं? दिस इज P1. P2 बनेगा फॉस्फोरस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, P2 will be PPH3 positive charge, single bond C negative charge, CH3 और H. ठीक है, इसका फिर हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो ये स्पीसीज जो है वो आप निकाल दो यहाँ से, राइट. तो जो कंपाउंड बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और H. ठीक है, तो ये दोनों भी बन सकता है, सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है. So basically this is butene, right? So cis or trans. तो यहाँ प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं आई गेस. P1 P2 P3. D देखिए, D वाला हाँ, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ. बीच में कनेक्शन लॉस हो गया था यार. हाँ हाँ, आई थिंक बीच में कनेक्शन लॉस हो गया था. कोई बात. अब दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक. डी देखो, डी बनाओ, क्या होगा प्रोडक्ट? डी अगर हो गया हो तो ई बना के देखिए. डी में ये डी का बना रहे हैं तमंग ना. CH3H6 डबल बॉन्ड PH CH. ठीक, बहुत बढ़िया. तो ये आपको ठीक है. दोनों प्रोडक्ट्स बनाना नहीं भूलेंगे हम लोग, सिस और ट्रांस. ई देखो, ई में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के बारे में सोचिएगा. ठीक है, पहले आपका फॉस्फोरेन बन जाएगा, उसके बाद फिर
उसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, उससे रिएक्शन करवा के देखो। ब्यूटीन, तो ठीक है, साइक्लोपेंटीन बनेगा ना ई में। यहाँ पे लग गया आपका PPH3, PPH3 पॉजिटिव, ठीक है। RNA से आने पर यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, और फिर नेगेटिव लगने के बाद आप इन दोनों का बॉन्ड बना दीजिए, इसका और इसका, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन्स हो गए इसमें? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड बन जाना चाहिए, इसीलिए आपका साइक्लोपेंटीन बन रहा है। यही करते हुए आ रहे हैं ना हम लोग, पी और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड बना देते हैं, और बाकी का जो बचा उसको लगा दिया, जो PPH3 के साथ जुड़ा हुआ है वो, राइट। इसी तरीके से आप F करके देखो। साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड CH2C2H4, हाँ बिल्कुल तमंगना, अब भी सही हो। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, हालांकि PH लिखा है, बट एनीवे दैट इज नॉट एन इशू। सो यस, दैट विल बी साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड CH2। G वाला करके देखो। ऑक्सीजन के बदले CH2 लग जाएगा, नहीं बिल्कुल। वेरी गुड विनीत। नेक्स्ट में कर रहे हैं कि ये X है, यही X है, ठीक है। इस X में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट बना के देखो। OH लगेगा, ठीक है। OH लगने से पहले कहाँ लगेगा OH? अच्छा बिल्कुल विनीत, वेरी गुड। मिथाइल शिफ्ट होगा, पहले कार्बोकेटायन बनेगा। दिस इज डाइल्यूट H2SO4 इज नथिंग बट दैट इज H plus and H2O, so that will be addition of H2O
और वो भी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जो है वो आपका रीअरेंज होना चाहिए। ठीक है, तो रीअरेंज होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंज होने के बाद मिथाइल शिफ्ट के बाद आपका OH का एडिशन। इसी X में अगर हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएं तो सेम OH कहाँ लगेगा विनीत? बिल्कुल तमन्ना, ये कैसा एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? ये एक मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ एडिशन के साथ साथ इट इज बोथ, इट शोज बोथ टाइप ऑफ एडिशन, सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, तो बोथ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, ठीक है, सिंस दिस इज अ काइरल कार्बन। ऑलराइट, तो आपका ये प्लस और माइनस दोनों बन सकता है। बिल्कुल भी नहीं, दिस इज अ मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसी में एक्स में अगर हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दिया तो लास्ट में OH लग जाएगा, नहीं विनीत? बिल्कुल, तो दैट विल बी एन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, और ये OH लग जाएगा। अगर इसमें हम लोगों ने NOCl लगाया तो NOCl का आई थिंक हम लोगों ने पहले डिस्कशन नहीं किया, आई गेस ये आपका एल्कीन्स में आया होगा, और अगर हालांकि नहीं आया होगा तो NOCl जो है वो it goes through non-classical carbocation, it follows ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन का मतलब है कि uh, जैसे जिस मैकेनिज्म से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जाता है, ये मैकेनिज्म भी उसी तरीके से फॉलो होता है, ठीक है। या फिर यूं कहें कि एल्कीन में जिस तरीके से Br2CCl4 का एडिशन होता है उसी तरीके से NOCl का भी एडिशन होता है, ठीक है। सो देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा विच विल बी NO प्लस और Cl माइनस का एडिशन, ठीक है, विच विल बी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक। तो इस तरीके से NO प्लस और Cl माइनस का एडिशन हो जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। ओके विनीत, देखते हैं बाकी लोगों का आता है कि नहीं। पुनीत, तो दिस इज मल्टीपल चॉइस नॉट सिंगल करेक्ट। और उसके साथ क्या क्या आ रहा है? ओके क्षितिज, दूसरा और नहीं आ रहा क्षितिज? पुनीत, तो बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेरी गुड।
क्षितिज आपका आ गया? तो और क्या आ रहा है क्षितिज? आपका बस एक ही आया है, एक और आना चाहिए, एक मिस हो रहा है, देखो। वेरी गुड तमन्ना। ओके विनीत। वेरी गुड पुष्पल। क्षितिज एक बार सी ऑप्शन चेक करना, सी ऑप्शन में आ रहा है क्या प्रोडक्ट जो बना है हमारा? पुष्पल आपका एक और आंसर आना चाहिए, एक और ऑप्शन आना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं, इसमें आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर विल बी ए एंड बी, ठीक है। सी जो है वो उसमें नहीं होगा, बिकॉज सी में, इसमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ऑप्शन के साथ चले जाइए, ऑप्शन से मैच कराते जाइए हर एक केसेस में, उससे जो है आपको आंसर मिल सकता है। सो सी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट यहाँ पे CH3 लगेगा और ये PPH3 होल प्लस। अब इसके बाद जब आप बेस से रिएक्शन कराओगे विच इज ब्यूटाइल माइनस Li प्लस, तो ये कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रहना चाहिए ना इस पोजीशन पे, इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन में आपका एक एक्सक्यूज मी, डी ऑप्शन में आपका एक ओपन चेन बनेगा, इसलिए डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी में आएगा, बी में यहाँ पे यू कैन ऐड PPH3 प्लस, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और इसके बाद फिर कनेक्शन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके साथ PPH3 प्लस, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये फिर नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दो, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ यहीं पे खत्म, ओके। सो नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ द ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, इसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, बट वी हैवंट डेल्ट विद द डेप्थ ऑफ द रिएक्शन, राइट। सो फर्स्ट इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम लोग यूज करते हैं किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R माइनस है, इट कैन एक्ट बोथ एज अ बेस एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, R माइनस आकर के कार्बन पे अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के, और ऑक्सीजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है
वो ओपन होकर के नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम उस नेगेटिव चार्ज को फिर H प्लस में ऐड करते हैं या फिर H प्लस ऐड करते हैं उस रिएक्शन में, तो फाइनली जाकर के हम लोगों को अल्कोहल मिलने वाला है। सिमिलरली ये रिएक्शन हम लोग R माइनस Li प्लस के साथ करा सकते हैं, एज इट इज इसमें भी वही केस है कि R माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करेगा और आपको फिर अल्कोहल यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे टर्मिनल एल्काइंस ले सकते हैं। टर्मिनल एल्काइंस में टर्मिनल एल्काइंस वो एल्काइंस है जिनके लास्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका है वो एक एसिडिक हाइड्रोजन है अगर आप टर्मिनल एल्काइन ले रहे हो तो, which is R C triple bond CH. तो ये हाइड्रोजन इज दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई दिस कैन शो द रिएक्शन। ओके, सो अल्टीमेटली आपके पास अगर C नेगेटिव बनता है तो दैट नेगेटिव इज गोइंग टू अटैक वंस अगेन एट द कार्बोनिल कार्बन और उसके बाद फिर जाकर के correspondingly प्रोडक्ट्स आपके बन सकते हैं। माय कंसर्न हियर इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक और दिस इज क्वाइट इजी टू सॉल्व, ठीक है। सो इसका मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, जैसे RX का मैन्युफैक्चरिंग RMGX के लिए किया जा सकता है, मतलब सो RMGX इज फॉर्म्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग मैग्नीशियम एंड ईथर। ईथर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है। तो दैट ईथर शुड बी ड्राई ईथर, इट कैन बी टेकन एज अ ड्राई ईथर। इसमें हम लोगों के पास दो मैकेनिज्म है, आयनिक मैकेनिज्म है एक और एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। सो एज आई सेड कि मैकेनिज्म प्रूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मैकेनिज्म कैन बी आर्ग्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ठीक है। वन इज आयनिक मैकेनिज्म, अनदर वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो जिनको हम दोनों फॉलो कर सकते हैं, हालांकि बुक्स में नॉर्मली दोनों ही दिया होता है। तो जैसे आयनिक मैकेनिज्म देखो क्या होगा कि मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जा करके अटैक करेंगे आपके अल्काइल हैलाइड में और आपका फिर ये R माइनस बन जाएगा और X प्लस X माइनस बन जाएगा। यहाँ से फिर वही मैग्नीशियम Mg+2 यहाँ पे आकर के इन दोनों अनायन को कंज्यूम कर लेगा, सो दैट विल गेट RMgX। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखो, जैसे मैग्नीशियम ने मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मैग्नीशियम डॉट बनेगा या फिर मैग्नीशियम प्लस बनेगा और वन इलेक्ट्रॉन, दिस वन इलेक्ट्रॉन विल वंस अगेन अटैक एट द अल्काइल हैलाइड, अल्काइल में अटैक करने के बाद R डॉट बनेगा, ठीक है। R डॉट और Mg डॉट और X माइनस फिर से रिएक्शन कर देंगे तो RMgX, R और Mg के बीच में बॉन्ड बनेगा और Mg और X जो है एज एन आयनिक बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो yes, it can be argued कि what will be the nature of the bonds between alkyl group and the magnesium, ठीक है। तो basically there is no such bond which is 100% ionic or 100% covalent, right? So there will be both types of properties in the bonds, right? So कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कोवलेंट और आयनिक दोनों तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं या फिर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है उसमें, ठीक है। आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं और कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। सो ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट बिकॉज देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट इज इट डू नॉट रिएक्ट एंड इज इनर्ट, जैसे कि मैंने बोला वाटर लेते तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर सकता था। एंड द सेकेंड इज कि इट डिस्पर्स द चार्ज ऑफ RMgX, ठीक है। तो RMgX में आपका R माइनस और Mgx प्लस है, तो ईथर जो है आपका ये Mg प्लस या फिर Mgx प्लस को जो सॉल्वेट करके रखता है, क्योंकि ईथर बीइंग अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ना, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्टिव प्रोटॉन, उसकी वजह से जो अनायन है उसे हम सॉल्वेट नहीं कर सकते, लेकिन कैटायन को तो सॉल्वेट कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो जैसे ये सॉल्वेशन हुआ है और इसमें जो चार्ज है दैट चार्ज इज बीइंग डिस्पर्स्ड ओवरऑल, ठीक है। सो जैसे एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे RMgX का जो R माइनस है इट कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल, सो इट कैन रिएक्ट विद एसिड। सो अगर आपके पास ये सेकेंडरी ब्रोमाइड ब्यूटाइल ले रहे हैं हम लोग, तो मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन कराया, फॉर्मेशन ऑफ RMgX
और फिर अगर इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H प्लस विल बी एडेड, राइट। तो ये जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है ये H2O का ही हाइड्रोजन है, राइट। सो अगर हम लोग कैटेगराइज करें ऑफ द रिएक्शन ऑफ द RMgX विथ एसिड तो कैसे कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं वो देखते हैं। देखो ये इसका पूरा समरी है RMgX का, ठीक है। तो हमने 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड लिया है और इसको Mg और ट्राई फिर के साथ रिएक्शन करवाया, ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फिर इधर आप H2O ले रहे हो तो ये एल्केन बन रहा है, ROH ले रहे हैं तो ये एल्केन बन रहा है, H प्लस जहाँ जहाँ है वहाँ रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखो टर्मिनल अल्काइन लिया है, यहाँ पे भी रिएक्शन H जा रहा है। फिर हमने ये ले लिया साइक्लोपेंटेन, ठीक है, डाइंग, राइट। तो इसमें से अगर H प्लस निकलता है तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, है ना, C पे नेगेटिव आने के बाद इस पॉइंट पे। तो इसलिए इसके ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। फिर सिमिलरली आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड ग्रुप लें तो नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन है विच इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। इधर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं तो ये कंपाउंड बन जाएगा। बेसिकली बात ये है कि जहाँ जहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है वहाँ से रिएक्शन हो सकता है, आप इसका RMgX का इससे भी रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इससे भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको जाकर के फाइनली RH बना के देगा। देखो जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ए प्रोडक्ट्स बनाइए फर्स्ट ए का, ए अगर हो गया हो तो बी बनाइए। बिल्कुल भी नहीं था, वो साइक्लोपेंटाडाइन के ऊपर जो कार्बन है उसमें MgX लग जाएगा, बिल्कुल। तो फाइनली हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक RH बनेगा और एक साइक्लोपेंटाडाइन कार्बो अनायन और MgX प्लस, ठीक है। बी वाला देखिए, वहाँ यहाँ पे भी यही चीज है, ठीक है। सी में देखो P1 और P2 क्या बनता है, P1 में MgBr लगेगा बिल्कुल, और फिर P2 में बिल्कुल नहीं क्षितिज, OH नहीं लगेगा, D लगेगा ना, क्योंकि D2O तो आपका एक एसिड की तरह काम कर सकता है, राइट। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो सी में आपका ये बन जाएगा, बेंजीन में ड्यूटेरियम लग जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, डी देखो, डी में क्या बनेगा, P1 P2 और P3।
ओके, P1 में ब्रोमीन, हाँ बिल्कुल सेकेंड डिग्री में लग जाएगा ब्रोमीन। फिर P2 में, अच्छा प्रशांत आप आई गेस ऑप्शन सी का पूछ रहे होगे। नहीं OH नहीं लगेगा ना P2 में, P2 में OH क्यों लगेगा? आपका तो पीएच माइनस बना है ना, पीएच माइनस ओडी माइनस के साथ थोड़ी लगेगा। प्रशांत समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल लग सकता है, लेकिन टेंडेंसी ज्यादा लगने की किस में होगी, 2 डिग्री में या 1 डिग्री में? 2 डिग्री में ना, तो जो स्टेबल प्रोडक्ट है वही बनाएंगे हम लोग। एल्केन्स में ब्रोमिनेशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस ना, ब्रोमिनेशन इज अ सिलेक्टिव रिएक्शन। सो अच्छा विनी फिर P3 में प्रोपेन, हाँ ठीक है। फिर मैं आपका फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो आपका रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट और मतलब जो रिएक्टेंट है वही P3 वही होगा, राइट। तो ये देखो P1 क्या बन रहा है, P1 बन रहा है ब्रोमीन, सेकेंडरी कार्बन पे लग रहा है। फिर P2 यहाँ MgBr से लग जाएगा, Mg और ईथर के साथ रिएक्शन कराया तो P2 बना, ये P2 आ गया। और फिर P3 में हाइड्रोजन लग जाएगा, ये ROH का H प्लस यहाँ लग जाएगा। इसमें देखो E में, हाँ P1 में आपका MgCl लग जाएगा। फिर MgCl लगने के बाद D2O से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो दो प्रोडक्ट बनने चाहिए, ठीक है। वो दोनों प्रोडक्ट बना के देखिए। बिल्कुल विनोद, सो बिल्कुल क्षितिज, एक बार डी जो है कार्बन 14 में लग जाएगा और एक बार D12 में लग जाएगा, ठीक है। तो आपका P1 ये हो गया, MgCl लगा, फिर P2 यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो आइदर डी यहाँ पे लग जाए या फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जो है ये भी बन सकता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसमें से पहला है कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट्स इनटू Grignard reagent at a high temperature. The reason is due to the partial pi bond character, ठीक है। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या फिर फॉर क्लोरोबेंजीन उसको अगर हम लोगों को Grignard reagent में कन्वर्ट करना है तो वी कैन यूज THF विच इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी यूज कर रहे थे, तो दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये ठीक है THF। सो क्लोरोबेंजीन को अगर हम लोग Grignard reagent में कन्वर्ट करना है तो वी कैन यूज THF बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन नॉर्मल डाइमिथाइल ईथर या नॉर्मल ईथर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये काम किया जा सकता है।
नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट की, वेयर RMGX इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो दिस न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक एट द कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट, और सिमिलर डेरिवेटिव कंपाउंड्स. उसका देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है. सो पहला देख रहे हैं, फर्स्ट as a nucleophile is a nucleophilic addition reaction which is taking place in a carbonyl compound. So either aldehyde या फिर कीटोन में अगर हम लोग RMGX का रिएक्शन कराते हैं तो ये R माइनस जाकर के अटैक करेगा कार्बन पे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओपन हो जाएगा और ये आपका R अटैच हो गया और O माइनस MgX. इसको फिर हम लोग H प्लस अगर ऐड करते हैं तो दैट H प्लस विल मेक अल्कोहल, राइट. अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखें RMGX का, सो पहले ये एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा, फिर कीटोन पे रिएक्ट करेगा, ठीक है. जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो. तो यहाँ पे पहले CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ से दोनों CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक. और यहाँ पे बेंजीन डोनेट कर रहा है, राइट. तो बेसिकली हम लोग ये देख सकते हैं कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसका ज़्यादा है. आप ऐसे भी देख सकते हो, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 1 पॉजिटिव, डेल्टा 2 पॉजिटिव, डेल्टा 3 पॉजिटिव और डेल्टा 4 पॉजिटिव. सो डेल्टा 1 इज ग्रेटर दैन डेल्टा 2 इज ग्रेटर दैन डेल्टा 3 इज ग्रेटर दैन डेल्टा 4. ठीक है. पार्शियल चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा जनरेट, वो पहले रिएक्शन शो करता है. So the rate of reaction depends on the charge in intensity on carbon and steric crowding on carbon. दोनों पे डिपेंड करेगा. ओ भी होना चाहिए था. फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो. हाँ, ये वाला. देखो मैकेनिज्म दिखा देते हैं. ये मैकेनिज्म है. बिल्कुल विनीत, क्षितिज, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो पहले वाले का जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो पहले अटैक होगा ग्रिनार्ड रिएजेंट का. ग्रिनार्ड रिएजेंट के अटैक के बाद D प्लस लग जाएगा, ठीक है, और OD बन जाएगा फाइनली. सेकेंड वाला देखिए, C2H5COH, ठीक.
बिल्कुल तमन्ना। सो एग्जैक्टली विनीत, सो यहाँ पे भी यही है कि बिल्कुल क्षितिज, C2H5 एंड OH लग जाएगा। राइट। तो ये प्रोडक्ट आ गया आपका, ठीक है। सी वाला देखिए, P1 और P2 बनाइए, क्या आएगा। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, राइट। सो यस, आपका साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा विनीत, और फिर उसमें CH3 लग जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो यस, P1 आपका ये बन जाएगा CH3 और OH, बिल्कुल तमन्ना। और P2 में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एग्जैक्टली। सो यस, तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया, P1 ये और P2 ये। P2 में आपका एल्कीन बन जाएगा, विच विल बी एसिड्स एल्कीन। डी देखिए, ओके। P1 आ गया, P2। एग्जैक्टली तमन्ना, P1 में MgCl लग जाएगा, फिर P2 बनाओ। CH3COMgl, बिल्कुल फिनाइल CH3CO, ठीक है, सही है। तो ये P1 P2 ये आ गया आपको, ठीक है। P3 देखो, P3 और P4। हाँ, P3 में आपका OH लग जाएगा,
और फिर NBS कराएंगे तो फिर क्या होगा? NBS इज नाइट्रोब्रोमोसक्सिनामाइड। एल्किन नहीं बनेगा क्षितिज, जहां तक आता है एल्किन है, अभी हीटिंग नहीं किया है ना। हीटिंग करेंगे तो फिर एल्किन बनेगा, ठीक है। तो Br ब्रोमीन ऐड हो जाएगा सिंपली। P3 में OH लगेगा और फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट का ही, विच इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो एडिशन एलिमिनेशन के लिए क्या होगा कि पहले तो एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, राइट, सक्सेसिवली एडिशन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होने के लिए एक लिविंग ग्रुप चाहिए, वेयर एल आई हैव टेकन एल एज अ लिविंग ग्रुप। तो RMgx का एज यूजुअल रिएक्शन, पहले R- अटैक करेगा। R- अटैक करने के बाद ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ओपन होकर नेगेटिव चार्ज में होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस से अगर ड्रॉप हुआ तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। फिर ये बन गया आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन, डिपेंडिंग ऑन की R डबल डैश क्या है। फिर से दोबारा ये रिएक्शन हो सकता है, तो फिर से R- फिर से दोबारा आया और फिर आपका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो एज यूजुअल रिएक्शन होगा। तो ओवरऑल आप अगर देखो तो वी हैव टू यूज टू इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीनार्ड रिएजेंट, एक बार लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए और दूसरा इक्विवेलेंट अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। सो इन केस ऑफ RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड CH3, H and CH3 respectively are poor living group, ठीक है। thus one equivalent of RMgx is used। H- और CH3- थोड़ी निकलता है, ठीक है। जो निकलता है वो आपका RO- निकलता है लिविंग ग्रुप, या फिर कोई हैलाइड हो तो वो निकलेगा, राइट। तो जैसे देखो कोई एक एग्जांपल है, HC डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है। तो हमने दो इक्विवेलेंट यूज किया है यहाँ पे RMgx। तो पहला इक्विवेलेंट तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा OC2H5 माइनस बना करके, फिर दूसरा इक्विवेलेंट फिर से अटैक होगा और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, आप नेक्स्ट वाले से करना। ये ठीक है, यहाँ पे आई गेस गलत गलत लिखा हुआ है, इट शुड हैव बीन, नहीं ठीक है, CH3 ठीक है। नेक्स्ट बी वाला देखो, बी में क्या बनना चाहिए? बी में वन इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं हम लोग बस। CH3 CHO लग जाएगा, बिल्कुल एल्डिहाइड बनेगा, राइट। सो पहला इक्विवेलेंट एल्डिहाइड बनाने के काम में आएगा, तो दूसरा वाला फिर अल्कोहल बनाने का काम में आएगा। सी वाला देखो, अब यहाँ पे एक्सेस, सब में एक्सेस यूज कर रहे हैं। CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाँ सब में यही हो रहा है। ऊपर वाले केसेस में भी देखो यही हुआ ना, कि C और O का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो, इसमें भी ब्रेक हो गया, इसमें भी ब्रेक हो गया, तो इसमें भी ब्रेक हो जाएगा।
बिल्कुल, तो अब ये आपका जो है वो ओपन चेन हो जाएगा, है ना क्षितिज? सो हाँ एग्जैक्टली आपका डाइमिथाइल डायोल जो है, डाइमिथाइल एंड डायोल फॉर्मेशन, राइट? तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ इसमें सीएल निकल जाएगा फिर एज यूजुअल, वही लिविंग ग्रुप है ना सीएल, निकाल के देखो। एग्जैक्टली 3 डिग्री अल्कोहल आपका बन जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ई देखो। एग्जैक्टली पुणे, तो प्रीवियस वाले में 3 डिग्री बन रहा था। CH3CN CH3 होल्ड ट्वाइस। RMGX किस में अटैक करेगा, नाइट्रोजन में या फिर कार्बन में? नहीं नहीं यार, साइनाइड क्यों जाएगा? साइनाइड कैसे जाएगा? जब तक अटैक नहीं होगा तब तक, तो इसका मतलब है साइनाइड अगर लीव, इट विल लीव, देन CH3 पे अटैक होना चाहिए, CH3 माइनस पे। ऐसा नहीं होगा ना? हाँ एग्जैक्टली प्रशांत, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। मैं बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे किया है। हालांकि ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से CH3 माइनस लाइए, इस पे अटैक कीजिए, इस पे अटैक करने के बाद नाइट्रोजन, ठीक है? तो ये आ गया आपका CH3, C डबल बॉन्ड NH, CH3, ठीक है? फिर से दोबारा एक बार और रिएक्शन होगा, तो ये आ गया आपका CH3C NH2, राइट? बिल्कुल 2 3।
CH3 होल ट्वाइस CH3 ड्रॉप होगा। ये सबको समझ में आया, क्लियर है? प्रशांत, विनीत, पुण्यता, क्षितिज? ऐसा रिएक्शंस ना हम लोगों ने पहले किया था इसी में, एल्डिहाइड कीटोन में। मैं एक बार दोबारा आपको वापस लेके जाऊंगा वहां पे, क्योंकि वैसे रिएक्शंस वहां पे जो हम लोगों ने किए थे वो हम लोग RMGX के साथ भी कर सकते हैं वैसे रिएक्शंस। ये वाले रिएक्शंस, ये देखो, ये जितने भी रिएक्शंस आप देख रहे हो डी से लेकर के आई तक, इसमें हम लोग RMGX भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दीज आर व्हाट, दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स ना। अगर हम लोगों ने इसके बजाय RMGX यूज किया तो क्या दिक्कत है? RMGX में भी तो R माइनस है, ये R माइनस जाएगा, यहाँ लग जाएगा, ठीक है, फिर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ओपन हो जाएगा, राइट। हालांकि प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, राइट। सिमिलरली आपका R माइनस जो है वो फिर हम लोग और भी कहीं यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। यहाँ तो हालांकि दिखाया हुआ नहीं है। चलो एक रिएक्शन और मैं बता देता हूँ आपको, हम लोग RMGX का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। दिस इज क्वाइट कॉमन। कि अगर CO2 लिया हम लोगों ने और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं RMGX से, और एक्सेस लिया हम लोगों ने इसमें, ठीक है, तो पहला R माइनस अटैक करेगा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सो वी वुड गेट RC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। फिर यहाँ से H प्लस लगेगा और ये आपका फाइनली RCOH बन जाएगा। चलो एनीवे, F देखते हैं, F वाला बना के देखो। कितना इक्विवेलेंट RMGX यूज हुआ है क्षितिज? हाँ दोनों जगह तो हो जाएगा, लेकिन कितना इक्विवेलेंट RMGX यूज करेंगे हम लोग, ये बताइए, कितना मोल्स यूज करें? एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड विनीत। क्षितिज कितना मोल्स यूज करें? नहीं, आई डोंट थिंक सो, 3 में ही तो काम हो जाएगा, है ना? बिल्कुल पुण्यता, 3 मोल्स में ही काम हो जाएगा, हमें 4 मोल्स की जरूरत नहीं है, राइट। आपका ये देखो, यहाँ पे 2 मोल्स लगने चाहिए, एक यहाँ पे रिएक्शन हुआ, Cl माइनस निकल गया, फिर दूसरा आकर के रिएक्शन शो करेगा, और 1 मोल आपको यहाँ रिक्वायर्ड है, राइट। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है
वो ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, दोनों जगह सेम आएगा। नेक्स्ट देखो जी, जी वाला एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं ये काम, ठीक है, या फिर नहीं एसिडिक मीडियम में नहीं, नॉर्मल बेसिक मीडियम, जो भी मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम, नीचे पीएच ऊपर CH3, नहीं पीएच, अच्छा नीचे OH और ऊपर CH3, हाँ ठीक है, ठीक है भाई। तो एक मैं दिखा देता हूँ इपॉक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये CH3 माइनस आएगा, CH3 माइनस जो है वो आपका इसमें अटैक करेगा और ये जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट H देखिए, H में क्या होगा, एग्जैक्टली OH एंड CH3 ले जाएगा कहीं भी किसी भी जगह में, यस यस। तो I'm actually concerned about the stereochemistry of the product। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो कैसा बन रहा है, CH3 माइनस इसका अटैक, तो ये अटैक जो होगा वो फ्रॉम द बॉटम होगा, ठीक है, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ इपॉक्साइड लिंकेज। तो अगर इसका मैं सॉहर्स प्रोजेक्शन या फिर फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं, पहले सॉहर्स बना लेते हैं उसके बाद फिशर में जाएंगे। तो OH ऊपर लगा है, यहाँ CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर CH3 नीचे लगा है और बैक साइड में CH3 और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन इज हाइड्रोजन। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। किसको रोटेट किया है, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो आपका बैक में हाइड्रोजन चला गया और फ्रंट में CH3 आ गया, ठीक है। R नहीं होगा, वो CH3 होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को, बोलो स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आया कि नहीं? आई वाला देखते हैं, आई में RMgx और Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जिस तरीके से हम लोग एल्कीन में जब ब्रोमिनेशन करवाते थे, Br2 और CCl4 में, तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड में ना आपका कोई पोलैरिटी नहीं होता था, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपका बनेगा RCl। तो R माइनस के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ना पोलराइज हो जाएगा और फिर R माइनस आएगा, अटैक करेगा और क्लोरीन विल, so the formation of RCl will take place, right?
सो ऐसे नेक्स्ट देखिए जे, जे वाला देखते हैं। नहीं, वन इक्विवेलेंट ही लिया है, एक्सेस नहीं है विनीत। ओ एच और सी एस थ्री लग जाएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो जहाँ पे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वहाँ पे आर माइनस का अटैक होगा और आपका ओ एच और आर लग जाएगा। बट द पॉइंट इज कि अगर हम लोग यहाँ पे आर एम जी एक्स के बजाय आर टू सी यू एल आई यूज़ करते हैं, विच इज़ कोरे हाउस reagent, तो कोरे हाउस reagent जो है दैट इज वीक बेस, स्लाइटली वीकर देन आर एम जी एक्स, राइट। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि जब आप आर एम जी एक्स यूज करते हो तो ये आपको काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देता है, विच इज नथिंग बट दैट इज वन टू एडिशन। और जब हम लोग आर टू सी यू एल आई यूज करते हैं तो इसमें हमें थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है, विच इज वन फोर एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, द रीजन बीइंग इज कि वही द बेसिक स्ट्रेंथ और द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑफ आर माइनस, आर एम जी एक्स में आर माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आर टू सी यू एल आई, राइट। सो आर टू सी यू एल आई इज मोर सेलेक्टिव। देन आर एम जी एक्स, राइट। सो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अल्काइल हैलाइड जब हम लोग पढ़ रहे थे तब, वहाँ पे। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट है तो वहाँ पे आप रिफर कर लीजिए। ठीक है, सो नीचे on this basis there are certain important points and we should discuss these कि RMGX and RLI are hard bases, hard bases मतलब strong bases, right। और either हम लोग ये कह सकते हैं कि hard bases का मतलब कि which gives irreversible nucleophilic addition, right। So hence KCP product is obtained while R2CuLi is a comparably weak or soft base। ठीक है, सॉफ्ट बेसिस का मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज रिवर्सिबल, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हेंस टीसीपी इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। आरएमजीएक्स से अगर हम लोगों को टीसीपी चाहिए तो वी यूज सी यू आई या सी यू सी एल इन दैट प्लेस। ठीक है, इसमें सी यू सी एल भी यूज कर सकते हैं, ये भी मेंशन ही कर देता है। ठीक है, तो सी यू सी एल भी यूज कर सकते हैं या फिर सी यू आई भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज किया जा सकता है। और it is going to give us 1,4 addition product or TCP as a measure product. On this basis let's see certain questions, जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में जो है वो सी एच थ्री एम जी बी आर और सी यू सी एल यूज़ कर रहे हैं। मैं एक ही पेज में कर देता हूँ ताकि ऑप्शंस भी दिखे आपको। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शंस। देखो इसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 33 का क्या आता है। We have to make 1,4 addition product.
एक बार मैं दोबारा वापस ले जाता हूँ इधर, R2CuLi में क्या हुआ था वो देख लो। R2CuLi में आपका रिएक्शन में R माइनस, एक बार मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, गेस यहाँ पे मिस हो गया होगा। सो R माइनस है, ये R माइनस का अटैक इस पोजीशन पे हो रहा है। इसको 1,4 एडिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 1, 2, 3 और 4 फोर्थ प्रोडक्ट पे आकर के, फोर्थ पोजीशन पे आकर रिएक्शन शो कर रहा है। और यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद थर्ड कार्बन में ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरा और ये आपका बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और R यहाँ पे। फिर ये नेगेटिव चार्ज अगर ड्रॉप होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर आपका यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आप इसको टॉटोमराइज कर सकते हो, दिस इज टॉटोमर प्रोडक्ट, ठीक है। सो ऑन दिस बेसिस वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 33। आई गेस कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, ओके। तमन्ना, विनीत, और कुछ आ सकता है आपके ऑप्शन के अलावा? टॉटोमर प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें, देखो ऑप्शंस देखो, पुष्पल आप भी सोचिए, कुछ और आ सकता है क्या उसके अलावा भी? हाँ एग्जैक्टली, ठीक। प्रशांत, हमें 1,4 एडिशन देखना है। आप, आपका आंसर जो है वो 1,2 एडिशन है। यस पुष्पल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तमन्ना आपका भी आ गया और विनीत का भी आ गया, चलो वेरी गुड। तो बी और सी दोनों आएगा, ठीक है। सो प्रशांत, वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि यू हैव टू थिंक अबाउट द 1,4 एडिशन। तो 1,4 एडिशन के लिए फिर से मैं वही बता देता हूँ एक बार मैकेनिज्म दोबारा कि क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग 1, 2, 3 और 4। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, दैट इज कॉन्जुगेटेड विद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। तो इसीलिए ये सब जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अदरवाइज जो प्रशांत आपका आंसर है वो नॉर्मली यही होना चाहिए, बट डबल बॉन्ड क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, हमें थिंक सोचना पड़ेगा कि 1,4 एडिशन करना है या 1,2 एडिशन करना है। सो CH3 माइनस पहले अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट बन गया CH2, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, जो CH2 में CH माइनस, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये नेगेटिव चार्ज अगर ड्रॉप होता है या फिर ये रेजोनेंस शो करता है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट जाएगा विच इज CH3, CH2, CH नहीं आएगा तो मैं CH2, CH3, CH
डबल बॉन्ड सी OH O माइनस O माइनस और यहाँ हाइड्रोजन और फिर जाकर के आपका फिर प्रोडक्ट बन सकता है यहाँ से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C OH ठीक है। तो आई गेस कि बी तो नहीं आना चाहिए। हाँ बी में तो दूसरा दिया है ना। चलो देखते हैं आंसर देखते हैं, हो सकता है माइट बी कुछ हो गलती हो या फिर कुछ सी हो ऑप्शन। आई गेस बी और सी नहीं हो। बी आई गेस नहीं आ रहा है नहीं। चलो देखते हैं क्या है। हाँ बी तो नहीं आ रहा है, सी ही आ रहा है बस। एग्जैक्टली सी आ रहा है। ठीक है तो बी में अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड होता जिसमें OH लगा है ये वाला होता तो फिर बी आता। ठीक है ठीक, फिर सी ही आंसर। चलो वही है, जब लिखा तब पता चलता है, नहीं लिखने से नहीं पता चलता है ना। तो ये मैकेनिज्म सबको क्लियर है। ठीक, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। वेरी गुड तमन्ना, विनीत। पुष्पल यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर आंसर। आई गेस कि आपका आंसर ये सही नहीं है। एक बार देखो, सोच के देखो। CuCl में जब हम लोग ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ CuCl यूज करते हैं ना तो फिर TCP प्रोडक्ट जो है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट या फिर 1,4 एडिशन वो मेजर प्रोडक्ट आता है। क्षितिज यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये तो अभी अभी किया था ना हम लोगों ने, देखो ऊपर में यही वाला तो एग्जांपल है, ये वाला। ठीक है, यहाँ बस R2CuLi की जगह हम लोग RMGX और CuCl यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक ये प्रोडक्ट बनेगा और एक ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी TCP। करेक्ट आंसर जो इसका होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। वेरी गुड तमन्ना, विनीत, क्षितिज। दैट्स गुड टू नो कि आप लोगों का सेम आंसर आ रहा है। सो obviously that is going to be correct. Okay, so let's see. Yes, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। तो किसी को अगर डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बिल्कुल पुष्पल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो आपका जो पी है वो दैट विल बी 1,2 एडिशन और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, एंड क्यू विल बी TCP विच इज 1,4 एडिशन। सो कंसेक्यूटिवली द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। तो लेट्स फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। इसमें जैसे CH3Li और H+ यूज कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट बताइए क्या आना चाहिए। वन फोर एडिशन विनीत? नहीं नहीं, 1,4 एडिशन इसमें नहीं।
1 2 एडिशन है ना, देखो सी आर एम जी एक्स और आर एल आई, ये दोनों 1 4 एडिशन 1 2 एडिशन देता है, ठीक है। ओके, एनीवे अभी तो सीख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आर टू सी यू एल आई और आर आर एम जी एक्स और सी यू आई, ये सब जो है वो 1 4 एडिशन देगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पे बिल्कुल अच्छा सी यू पढ़ लिया इसको, चलो। तो इसमें 1 2 एडिशन होना चाहिए, और 1 2 एडिशन में एज इट इज जो प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल तमंग में सी एस थ्री और ओ एच लग जाएगा इसमें, एग्जैक्टली। बी में देखो, हाँ बी में आर टू सी यू एल आई यूज कर रहे हैं, तो इसमें अब 1 4 एडिशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 1 4 एडिशन होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो मिथाइल एंड हाइड्रोजन एडिशन होगा। तो सी एस थ्री माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर उसके बाद जाकर के आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है हर बार टॉटोमर प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। टॉटोमर प्रोडक्ट या फिर डायरेक्टली टॉटोमर प्रोडक्ट भी बना ही सकते हैं। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 CHO। नेक्स्ट देखो सी, अच्छा ठीक है, सी में तो देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कर रखा है, 2 बार कर रखा है, तीसरी बार में भी वही आने वाला है, ठीक है। तो वी नो क्या प्रोडक्ट आएगा, तो इसका इसको तो नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको रहने देते हैं, ऑलरेडी किया हुआ है। तो हाँ ई में देखिए, ई में क्या करना है, ई और एफ में, ठीक है। तो आपका ई में जो है 1 2 एडिशन होगा, 1 2 एडिशन के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और एफ में आपका 1 4 एडिशन होगा, लेकिन 1 4 एडिशन में यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे तो अटैक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर यहाँ अटैक करें तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों आपके पाई बॉन्ड्स जो हैं वो कॉन्जुगेटेड हैं। तो फाइनली जो आपका एफ में प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम लास्ट वाले कार्बन पे जाकर के अटैक होगा सी एस थ्री का, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा। जी और एच देखिए, जी और एच में क्या प्रोडक्ट आ रहा है, बिल्कुल एफ में 1 4 एडिशन हो जाएगा, और जी में आपका ओ एच सी एस थ्री लग जाएगा, एग्जैक्टली। इसमें तो सोचने की बात नहीं है, डायरेक्टली 1 2 एडिशन करा देते हैं। इसमें एच में देखो, एच में एक बार ड्रॉ करके देखो, पता चलेगा।
H में हम लोग जो है पाई बॉन्ड में कनेक्ट कर देते हैं, जो इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं वही करते हैं, है ना। यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे CH3 माइनस का अटैक करवा देते हैं इस जगह, राइट। तो ये यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं इसका। तो इसका भी प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। इसका प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, और ये ठीक है। इसमें बीच वाला प्रोडक्ट नहीं दिखाया मैंने, डायरेक्टली टॉटोमर बना दिया है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, और फिर देखते हैं कि कैसा होगा रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताओ। स्कूल में क्या चल रहा है अभी आप लोगों का? ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? चलो फिर तो अच्छा अच्छा, चलो फिर तो ठीक है। मतलब जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे स्कूल में तब आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा, और जब मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूँगा तो आप लोगों को उसमें भी पता होगा। फिजिकल होने के बाद फिर ऑर्गेनिक होगा, फिर कार्बोक्सिलिक। अच्छा अच्छा, ठीक है। दोनों साइड से हेल्प ही हो रहा है। चलो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना व्हाट्सएप पे, ठीक है। और क्वेश्चंस जो है वो धीरे धीरे करते रहो। के पिछले हैं अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड और अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहिए बीच बीच में, ठीक है। वीकली 1 घंटे या 1.5 घंटे लेकर के पैकेज बैठो, और उसमें से अगर अगर लेट्स से कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का मन नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, और अल्टीमेटली हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर ही देना है, ठीक है। सब्जेक्टिव आपके बोर्ड्स में हेल्प हो जाएगी, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।